नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदी विषय के सहायक अध्यापक के साक्षात्कार चल रहे हैं और हमारे आज कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आप कहाँ से आए हो? मैं कोटा राजस्थान से आए हो। आपकी फैमिली सा परिवार हाँ आए जी, हो? पापा मम्मी। जी, काफ़ी मोटिवेशन है, ये सबकी फैमिली साथ में रहती है एक तो। बिल्कुल। तो कैसा रहा इंटरव्यू आपका? मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा, मेरा 20 मिनट चला। 20 मिनट। उन्होंने मुझसे एमपी जीके में कुछ नहीं पूछा क्योंकि उन्होंने देख लिया था मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ, इसलिए राजस्थान के साहित्यकार पूछे वर्तमान में कौन मैम है। जैसे कि एक क्रमबद्ध तरीके से आप बताएं, जैसे आपने इंटर किया होगा, हाँ। चेयरमैन सर ने क्या पूछा था? सबसे पहले ग्रीटिंग की होगी कि हाँ, आइए बैठिए। बैठिए अनुकृति तंबोली आप ही हैं जी। और आप कोटा से आई हैं। मैंने जी। कहा हाँ सर बैठिए। और फिर उन्होंने उसके बाद पूछना स्टार्ट करा मुझसे कि कौन कौन से साहित्यकार हैं राजस्थान के जी। जो लिख रहे हैं, जी। वर्तमान में कौन है, आप उनका नाम बताइए। जी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कोई ऐसा राजस्थान वीरों की भूमि रही है, कोई ऐसी कविता जो वीर रस से संबंधित है। तो मैंने बताया जयशंकर प्रसाद ने लिखा है पेशोला की प्रतिध्वनि, महाराणा प्रताप के ऊपर कविता लिखी है, उसके बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने कुछ धाराओं के बारे में प्रश्न पूछे कि आजकल जो ये लेखक लिख रहे हैं समसामयिक मार्क्सवाद से, साम्यवाद से, इनके बारे में आप क्या समझती हैं, क्या इस तरह की धाराएं होनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये प्रश्न करा। दूसरा उन्होंने पूछा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, क्या आप मानती हैं होता है, इस तरह से। फिर उसके बाद 3 और सर थे, मतलब बोर्ड में 4 मेंबर थे और शायद 3 वो एक्सपर्ट थे, मैं उनको नहीं जानती हूँ। फिर उन्होंने अपने प्रश्न करना शुरू करा कि आप किन्हीं 10 लेखकों के नाम बताइए जो आपको पसंद है। तो मैंने बताया कि रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, पंत, कबीर, सूरदास, इस तरह से मैंने बताया। तो उन्होंने उसमें से ही पूछा अच्छा आप अभी क्या पढ़कर आई? तो मैंने बोला कि मैं भक्ति काल और आधुनिक काल में पढ़कर आई हूँ। तो अच्छा, फिर सूरदास को उन्होंने मुझसे पद पूछा कि पद सुनाइए कोई सा वात्सल्य रस का। तो मैंने उनसे बोला कि सर वात्सल्य रस का तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक ही पंक्ति याद है, बाकी दूसरा मुझे जो गोपियाँ खंडन करती हैं उद्धव का, उस समय का मुझे याद आ रहा था कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो वो वाला मैंने पद सुनाया, उसका उन्होंने मुझसे अर्थ पूछा और उसके बाद उन्होंने मुझसे बोर्ड टीचिंग भी कराई। हाँ, वही बीती विभावरी जागरी जो मैंने अपने कोचिंग में दिया था वही मेरे को लहर की वो कविता बहुत पसंद है, उसके बारे में पढ़ाया। और उन्होंने कुछ शब्द लिखवाए, षष्ठ लिखते हैं या षष्टम लिखते हैं, तो वो भी सही थे। फिर ये जो कविता पढ़ाई थी इसमें रूपक अलंकार था, उसके बारे में पूछा। मानवीयकरण अलंकार का उदाहरण दिया कि दिवस का अवसान समीपता पंत की कविता है, तो उसमें कौन सा अलंकार है। तो मैंने इस तरह से, तो वो कंटिन्यू मुझसे बातें करते गए और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ाते गए। मैं थोड़ा डर रही थी क्योंकि मुझ में एक झिझक तो है ही, मैंने वहाँ भी दिया था, तो पर उन्होंने मुझे सपोर्ट करा हर चीज़ में और मेरा अच्छा रहा। 20 मिनट चला। व्याकरण विशेष से कुछ नहीं पूछा। और जैसे कृतियों के बारे में पूछा? कृतियों के बारे में भी नहीं पूछा। हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, वो आप बता सकती हैं। तो उन्होंने पूछा कि जिसका ना आने का कोई समय होता, ना समय नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा सर उसको अतिथि कहते हैं। आप लोगों को कोई डाउट हो पूछने के? अच्छा है। अच्छा, वो जो बोल रही पंत, वो हरिओत का है। तो वो पंत की क्या है कि हमारा उद्देश्य है कि सब लोगों के डाउट्स दूर करना। कुछ कैंडिडेट है जिनका बाद में इंटरव्यू, लेकिन वो आज उपस्थित है सब देखने के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्या पूछा जा रहा है, सिनेरियो बनता चले। अच्छा पूछ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप आत्मविश्वास के साथ बोलें और उन्हें लगता है कि आप झिझक रहे हैं तो वो टॉपिक भी चेंज कर दे रहे हैं, मतलब उसमें कोई वो समय नहीं लगा रहे हैं। और एक जो सर थे वो तो बार बार कह रहे थे बहुत अच्छा अनुकृति, बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अपने हस्ताक्षर करवाए उन्होंने मुझसे। तो मैंने बोला कि सर इसके लिए तो बोर्ड में करवाए या कागज? बोर्ड में बड़े से हस्ताक्षर करूँ? मैंने कहा सर मैं बड़े से कर तो दूंगी पर मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं अंग्रेजी में करती हूँ। उन्होंने कहा आपने हिंदी में क्यों नहीं? मैंने कहा सर जब मैं छोटी थी फिर मैं बैंक अकाउंट खुला तो यही थे और मैंने यही रखा। फिर 11th-12th के बाद जब मैं सचेत हुई हिंदी के प्रति, मुझे प्रेम बढ़ा, तो मुझे लगा पर सर मैं यही, उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है। एक प्रश्न उन्होंने करा कि आपको यहाँ पर एक अफिडेविट लाया जाए और ये लिखाया जाए कि आपको यहाँ नौकरी मिल जाती है तो आप 10 साल के लिए नौकरी नहीं छोड़ेंगी। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं वैसे भी नौकरी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और ये मेरा बस आखिरी भी है, इसके बाद मैं दे भी नहीं पाऊंगी और ना ही मुझ में अब इतनी क्षमता है कि मैं दे पाऊँ। ये इस तरह के उन्होंने प्रश्न मुझसे पूछे। नई शिक्षा नीति से कोई प्रश्न पूछे? नहीं पूछा।
और एमपी बेसिस से नहीं पूछा ही नहीं, जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा भय था। भाई सबको भय लग रहा है इस चीज को। अधिकतर ये चलता ना कि एक भय है बच्चों में कि जनजातीय साहित्यकार के बारे में थोड़ा सा भय है मध्य प्रदेश में बच्चों को जो लेकर। मेरे हिसाब से जो क्षेत्र विशेष का बच्चा है, जी। अगर वो भिंड है, मुरैना है, तो वहाँ की जनजाति और वहाँ का सारा आर्थिक भौगोलिक सब कुछ पढ़कर जाएगा। जी, और कुछ पूछना है जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा से नहीं, कुछ इससे- आपके रिसर्च से कोई पीएचडी वगैरह से कोई पूछा पढ़ ही नहीं। और वो कितनी देर चला होगा 20 मिनट चला, और जब मैं बाहर आई तो बाहर एक अंकल बैठे थे, शायद वो वहाँ गार्ड हैं, अब जो भी बस है। वीडियो भी उन्होंने बोला हाँ। कि बेटा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और तुम्हारा बहुत अच्छा चला। जी, तो मुझे चलिए। बहुत खुशी हो जी, गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हॉबी से बिल्कुल हॉबी से भी नहीं पूछा। हॉबी से मेरे ख्याल से निर्भर करता है कि मेरे से पहले वाला कैंडिडेट क्या कहकर आया है, और जब मैं जा रही हूँ मुझे देखकर वो क्या कह रहे हैं। आप पहले ही भय खा जाएंगे तो फिर आप तो मतलब ओवरऑल सुझाव है मैम का कि भय नहीं खाना है, आत्मविश्वास रखना है और अपने लोकल की जानकारी थोड़ी सी लोकल होनी की चाहिए जानकारी, और विषय की तो होनी ही विषय की चाहिए। होनी ही चाहिए। पर वो जैसे ना तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं कि ये कृति किसने लिखी, ऐसा प्रश्न नहीं है वहाँ पर। हाँ, कुछ आपका मतलब दिमाग की उपज भी है, जैसे मुझसे पूछ Presence लिया, of हाँ, mind presence का of mind, कि matter आप राष्ट्रीय काव्य धारा या ये साम्यवाद या इसके संदर्भ में ही पूछ लिया, तो ये आपका विजन जब बनेगा जब आपने उसके ऊपर पूरा अध्ययन कर रखा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।